एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप सबके सामने वीडियो आ गई है चैनल पे, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। और आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। स्किप करेंगे तो आपके डाउट रह जाएंगे, आपके डाउट नहीं क्लियर होंगे और फिर कॉमेंट सेक्शन में आप लोग आके अपना गुस्सा निकालते हैं कि मेरा डाउट आप लोग नहीं क्लियर करती या मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करती। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा काफी दिनों से भर्ती चल रही है। मतलब होता है नहीं कि कोई भी भर्ती अगर आती है, मतलब आपकी संविदा पे कोई भी भर्ती आई पोर्टल पे, तो वहां पे उसका पूरा टेंडर एक विभाग के पास होता है। यानी कि कोई भी विभाग, जैसे कि महिला कल्याण विभाग आपका आवेदन करवाता है, बेसिक शिक्षा विभाग करवाता है, माध्यमिक शिक्षा हो गया या कोई अदर विभाग हो गया, जैसे कि कुछ आवासीय विद्यालय वाले विभाग होते हैं, वो भी आपके करवाते हैं, मतलब वैकेंसी लेके आते हैं। तो आपके अलग अलग विभाग पूरा टेंडर समझता है, पूरा संचालित करता है उसको, और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आवेदन वगैरह करवा के प्रोसेस कंप्लीट करवाता है। ठीक है, तो आपका जो एक क्वेश्चन रहता है कि ये विभाग कैसे आवेदन करवाता है, ये विभाग की वैकेंसी है। तो विभाग की वैकेंसी नहीं होती, विभाग पूरा संचालन की जिम्मेदारी उठाता है। मतलब उसका जो मुख्य अधिकारी होता है वो पूरा देखता है कि ये वैकेंसी प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में चल रही है कि नहीं। गवर्नमेंट उसको पूरा टेंडर देती है कि आपको इस भर्ती पे काम करवाना है, इस भर्ती को आपको करवाना है। ठीक है, और यूपी सरकार का टारगेट है कि वो ज्यादा से ज्यादा मानदेय को बढ़ा के और संविदा की भर्ती करवाए। तो जैसे कि इंटर कॉलेज होता है आपके ग्रामीण क्षेत्र में भी स्कूल होंगे, आपने देखा होगा कि सरकारी विद्यालय होंगे, आपके 12th तक जीआईसी होगा, जीजीआईसी होगा, तमाम तरह के आपके विद्यालय होते हैं जो कि ज्यादातर ग्रामीण एरिया में होते हैं, ग्रामीण परिवेश में होते हैं, जहाँ पे ऐसे बच्चों को शिक्षा मिल सके जो शिक्षा से वंचित है, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी लड़कियां जो पिछड़े एरिया से हैं, तो उनके लिए इस तरह के विद्यालय खोले जाते हैं। तो उसी विद्यालय में आपको काम करने के लिए कुछ वैकेंसियां निकाली गई हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा ये वैकेंसियां निकाली गई हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि किन किन जिलों में आपका आवेदन चल रहा है, प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, एज लिमिट क्या है, पद कौन कौन से आए हुए हैं, सब कुछ जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक चीज मैं बता दूं, इसमें मतलब ये आपके विद्यालय की नौकरी है, लेकिन आपको कोई भी सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है कि चलो आपका एग्जाम होगा आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ना मैथ की टेंशन, ना इंग्लिश की टेंशन, ना किसी भी चीज की टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपकी सीधी भर्ती है, मेरिट के आधार पे चयन होना है और साक्षात्कार भी इसमें होगा। ठीक है, और मतलब मैं आपको साक्षात्कार का भी बताऊंगी कि कैसे आपका इसमें इंटरव्यू होगा, कैसे आपको यहाँ पे सारी चीजें देखनी जाएंगी। तो ये आपका जो विभाग है वो आपके इंटर कॉलेज में जितने भी आपके 12th तक स्कूल है, जितने भी आपके ग्रामीण स्कूल हैं, सब में ये वैकेंसी लेके आया हुआ है, जिसमें आपके बहुत सारे पद शामिल हैं। ठीक, जिसमें आपका सबसे पहले अगर मैं पद बात करूं तो आपका एमटीएस का पद शामिल है, दूसरा आपका प्यून का पद शामिल है इसमें, तीसरा आपका इसमें स्वीपर का पद शामिल है, चौकीदार का पद शामिल है, वॉचमैन का पद शामिल है, और भी अलग अलग इसमें पद शामिल है। तो अब देखिए, हर व्यक्ति जो एक बहुत अच्छे स्तर पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इन पदों को स्किप कर देता है। उसे लगता है कि हाँ, इस तरह के पद पे उसको काम नहीं करना है, लेकिन हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं और वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा। तो उनके लिए ये भर्ती बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मतलब आवश्यक है। वो इसमें आवेदन इजिली कर सकते हैं। आपकी योग्यता केवल हाई स्कूल है, आप किसी भी जिले से हैं, मतलब आप मैं आपको लगभग यहाँ पे अगर मैं देख पा रही हूँ तो लगभग मैं आपको 16-17 जिलों का नाम बताऊंगी जहां पे आप किसी भी जिले से रहेंगे। और अगर आपकी योग्यता हाई स्कूल है, आपने 10वीं पास किया है, बिना मैथ के कोई सब्जेक्ट का मतलब नहीं है कि आपको इंग्लिश, मैथ, स्पीकिंग, टाइपिंग कुछ आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने पास किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपकी योग्यता केवल हाई स्कूल रहेगी। एज लिमिट आपकी 18 से 45 साल रहेगी। मतलब सोचिए कि 18 मिनिमम आपकी 18 और मैक्सिमम आपकी 45। अगर आप 45 आपकी एज लिमिट रख दी जाती है तो फिर आपका एज रिलैक्सेशन का कहीं क्वेश्चन ही नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा है कि 40 तक होती है और 5 साल की उसमें छूट दी जाती है एससी एसटी को। तो आपकी एज लिमिट भी इसमें काफी अच्छी है। सैलरी इसमें आपकी लगभग 10,450 स्टार्टिंग की सैलरी रहेगी। उसके बाद आपका मानदेय समय समय पे बढ़ता रहेगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, या मैं आपको
लगता है कि मैं वीडियोस में ऐसा बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर और आपने कटिंग देखी हुई, तो यूपी सरकार ने खुद घोषणा की है कि वो जितने भी संविदा कर्मी हैं, सबका मानदेय वो बढ़ाने वाले हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी में हो, चाहे और किसी विभाग में हो, कहीं पे भी है तो उनका मानदेय बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार जो अपनी स्कीम बना रही है ना, वो अब सरकारी भर्ती को कम करके और संविदा की भर्तियों को बढ़ा रही है और प्राइवेट सेक्टर में वो सारी चीजें कर रही है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है अगर आप पॉलिटिक्स समझते हैं और मतलब यूपी की जो सारी चीजें हैं उसको समझते हैं, तो गवर्नमेंट यही कर रही है, कहीं ना कहीं वो ऐसा ही काम कर रही है, इसीलिए वो अब संविदा पे भर्तियों को ज्यादा निकाल रही है। पहले ऐसे कहा था कि पहले रोजगार संगम में और सेवाजन पोर्टल पे भर्तियां आती थी, बट इतनी नहीं आती थी जितना अब आने लगी है। तो ये हो सकता ये है कि आपकी एज लिमिट काफी अच्छी है, मिनिमम आपकी 18 और मैक्सिमम आपकी 45 यहाँ पे एज लिमिट होने वाली है। तो मैंने आपको पोस्ट भी बता दिया, योग्यता भी बता दी, सैलरी भी मैंने आपको बता दी कि सैलरी भी है। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ मतलब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अपने जिले में सिविल जन पोर्टल पे जाना है, आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है। जिला मैं आपको बताऊंगी कि किन किन जिलों में आवेदन हो रहा है। वहां पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स सारे जितने भी वहां पे मांगे जाएंगे सब आपको भर देना है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, मतलब आपकी गलती नहीं होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि आपके सर्टिफिकेट में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है और फिर आप वहां पे फिल कर दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मतलब आप भले ही आप अच्छा आपका सब कुछ रहा है, लेकिन आपको वहां पे आउट कर दिया जाएगा, आपको वहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिस्टेक नहीं करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना आधार कार्ड या आपका सर्टिफिकेट हाई स्कूल का उसको आप इम्प्रूव करवा लीजिए। अगर कहीं डीओबी नाम किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप उसको सुधार करवा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी पद के लिए आवेदन करते हैं तो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं कि किन किन जिलों में आपका आवेदन चल रहा है। तो सबसे पहले आपका कानपुर देहात और कानपुर नगर, जहाँ पे आपका हमेशा ये डिमांडिंग रहता है, तो यहाँ पे आपका आवेदन चल रहा है। इसके बाद आता है जनपद इटावा, इटावा के बाद आता है फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, अयोध्या, जालौन, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, इतने जिलों में आपका आवेदन चल रहा है। ठीक है, लगभग अगर मैं देख पा रही हूँ तो 16 से 17 जिलों का मैंने आपको यहाँ पे नाम बता दिया। तो अगर आप इन जिलों से हैं तो आप आवेदन कर लीजिएगा। अगर आप नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट में आप अपने जिले का नाम जरूर कॉमेंट करिएगा। मैं आपको आने वाले डेज में अगर पोर्टल पे आपके जिले का नाम आता है तो जरूर से जरूर मैं आपको अपडेट दूंगी। अब इसमें एक और चीज है कि यहाँ पे आपके कुछ एक्सपीरियंस भी मांगे जा रहे हैं। एक्सपीरियंस मतलब कुछ अनुभव, जैसा कि आपको साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए। बहुत बेसिक अनुभव है, मतलब आप सोचिए कि किसको नहीं आता साइकिल चलाना। अगर एक फीमेल है, एक महिला है, अगर उसको भी नहीं आ रहा तो वो भी बहुत जल्दी सीख सकती है। और साइकिल चलाने के अनुभव में आपको जो इंटरव्यू आपका होगा वहां पे आपको हो सकता है कि ये साइकिल भी चलवा के देख सकते हैं। और इंटरव्यू आपका बहुत बेसिक होगा, इंटरव्यू के नाम से आप लोग बिल्कुल भी मत डरा करिए, बहुत बेसिक होता है। सिर्फ ये कि आपको बोलना चालना, क्योंकि आप स्कूल में रहेंगे तो आपके पास एक ढंग होना चाहिए ना कि आपको स्टूडेंट्स के बीच में रहना है। स्टूडेंट्स अगर आपसे बात कर रहे हैं, आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर वहाँ पे तरीका होना चाहिए। बाकी रसोइया वगैरह का भी पद आया है इसमें। मैं ये बीच में बताना आपको भूल गई थी कि रसोइया का भी इसमें पद आया हुआ है। तो आपको इंटरव्यू में बोलचाल आपकी देखी जाएगी कि आपको सही तरीके से बोलना आता है कि नहीं, आपको मतलब आप खड़ी भाषा बोल लेते हैं कि नहीं, खड़ी हिंदी बोल लेते हैं कि नहीं, खड़ी बोली आपको आती है कि नहीं। इसके अलावा आपका कैसा मतलब एक ड्रेसिंग सेंस भी हो सकता है कि आपके पास तरीका है या नहीं, ये सारी छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी। इंटरव्यू बस एक आपका ऐसा फेज रहेगा इसमें कि आपकी पर्सनैलिटी वहां पे चेक होगी। ठीक है, बाकी यही सारी चीजें हैं। मैं कमेंट में आपको लिंक पिन कर दूंगी जहां से आपको आवेदन करना है। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।